है आपका इंडियन न्यूज़ बिज़नेस का खास शो मार्केट लाइव में। ये वो शो है जहां रियल टाइम इंटरैक्टिव ले चलते हैं आपको शेयर बाज़ार की दुनिया में, समझने की कोशिश करते हैं कि मूड माहौल कैसा है बाज़ार का, किस तरीके के संकेत हैं, किस तरीके के मौके हैं और किस तरीके की सावधानियाँ बरतनी हैं। ये मुनाफ़े का सफ़र है जहाँ पे हमारा साथ देते हैं, हमें मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं हमारे देश के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट जो कि बाज़ारों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और वहाँ से लेकर के आते हैं बढ़िया पिक्स। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान, गंधर्व आनंद जी और मधु बंसल जी। बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं आज के शो की और सबसे पहले सेगमेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके के संकेत दे रहा है। बड़ी वोलेटिलिटी है, बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उस एक्शन के बीच में किस तरीके से उसको डिकोड किया जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए, एनालिसिस क्या है, गंधर्व जी का सबसे पहले वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। गंधर्व जी कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को? हाँ जी, श्योर सर। सर बाजार अभी टू बी ऑनेस्ट इट लुक्स साइडवेज टू मी एंड यहाँ पे व्हाट आई बिलीव इज एनी डिप टुवर्ड्स द रीजन ऑफ 22,350 दैट शैल बी अ बाय ऑन डिप्स रीजन। यहाँ पे ट्रेडर्स को दे शैल मेक अ बाय ऑन डिप्स कॉल ओवर हियर। अगर बाजार उससे भी नीचे जाता है वी कैन गो फॉर अ बाय ऑन डिप्स नियर बाय द एरिया ऑफ 22,150 रीजन। ओवरऑल मार्केट में इतनी वीकनेस नहीं है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे आई बिलीव इट वाज अ शेकआउट टू रिमूव द वीक हैंड्स एंड मार्केट हैज डन दैट सक्सेसफुली। अगर मैं आपको निफ्टी का ईयर एंड टारगेट देना चाहूँ तो आई बिलीव निफ्टी कैन इजीली डू समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 24,550. And why am I saying so? Because there has been a revision in the earnings of Nifty of the 18-year average. जहाँ पे we are clocking an earnings per share of 1,342 rupees per share. So there is a upward revision in the earnings and Nifty by the end of the year can easily clock the targets of 24,550 rupees. जी गंधर्व जी एक बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दीजिए। Sure. Sir, Bank Nifty, I believe there is a strong resistance nearby the areas of 48,250 to 48,350. इस region के बीच में एक strong, what do we say, there is a resistance. However, once it is cleared, Bank Nifty can aim towards all-time high. अगर यहाँ से dip आता है, so I bet traders को nearby the regions of 46,510 to 46,710 इस 200 पॉइंट के रेंज में if there is any reversal candle or if there is any demand that is being created, I believe traders को यहाँ पे buy on dips के region में जाना चाहिए। जी ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हैज बीन ट्रेडिंग एट चीपर वैल्यूएशंस एज कंपेयर टू द एंटायर मार्केट. We are trading at somewhere around 1.7 price to book value and this is a comfortable zone to go long in the private banking index. यहाँ पे जब बैंक निफ्टी हैज कम टू द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस ऑफ 2 प्राइस टू बुक द इंडेक्स हैज टेंड टू आउटपरफॉर्म द ओवरऑल मार्केट. ठीक है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसका मतलब समझें कि बैंक निफ्टी में और बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल सर, बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में मुझे ज्यादा वैल्यू दिखती है, मुझे ज्यादा अंडर वैल्यूएशन दिखती है एंड मेरी फेवरेट पिक जो है वो रहेगी आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, पिक्स पे भी थोड़ी देर में आते हैं गंधर्व जी। एक बार ओवरऑल व्यू ले लेते हैं इंडेक्स पे और एक बार मधु जी के पास भी चल रहे हैं और मधु जी से देखते हैं कि उनका क्या राय है। मधु जी कैसे देख रही हैं आज विमेंस डे है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और सभी महिलाओं को जो हमारे साथ में जुड़ती हैं एज एक्सपर्ट्स या एज व्यूअर्स, और एक महिला होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को भी और आज के बाजार को भी? जी बहुत ही धन्यवाद है आपका और आपको, आपके दर्शकों को, कंचन जी को, सभी को वुमेन्स डे की काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये काफ़ी दिल से इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, एक वुमेन होने के नाते हमारा कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी की तरफ, उसको मानने के लिए एक डे बनाया गया है। दैट इज़ वेरी थैंकफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी भी काफ़ी रिस्पेक्टिवली ऊपर जा रहा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूं, तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो डेफिनेटली निफ्टी में जो एक बुल रन है वो कहीं से भी वीक होता हुआ दिख नहीं रहा। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे जो डिप्स मिलते जा रहे हैं वहां अच्छी खासी बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलती जा रही है। ऐसा पिछले 3-4 दिनों से तो देखने को मिला ही है। इसको कंफर्म करता है इंडिया विक्स। जो हमारा विक्स है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, बढ़ती हुई मार्केट के साथ वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा घटता हुआ दिख रहा है। कुछ करीबन 3-4 दिनों से
अराउंड 0.6% के करीब वो गिर गया है। आज भी इसमें एक गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि एक बुलिशनेस को कंफर्म करता है कि मार्केट में जो बुलिशनेस है वो ट्रेंड कर सकती है ऊपर की तरफ, और यही देखने को हमको मिल रहा है। अब बात करें अगर पोजीशंस की, तो लोगों को कैसे पोजीशंस बनानी चाहिए एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, तो हमेशा एक छोटा सा डिप का आप वेट कर सकते हैं। जो भी आप फॉलो करते हैं सेटअप, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सेटअप अगर मैं EMA 21 का लेकर के चलूं या EMA 15 का लेकर के चलूं, तो आप उसको एक सिग्निफिकेंस रख करके वहां उस डिप पर आप अपनी बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ। तो बाय ऑन डिप निफ्टी में रह रहा है काफी टाइम से, और अगले 3-4 महीने तक भी यही व्यू रहेगा निफ्टी में। बात करें आज के दिन की, तो आज का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए थोड़ा सा बेयरिशनेस की तरफ रहेगा, निफ्टी के लिए ज्यादातर, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन्हें थोड़ा सा बाइंग संभल करके देखनी चाहिए अगर वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं तो। आज के दिन के लिए निफ्टी का व्यू थोड़ा बेयरिश की तरफ ही रहना चाहिए। जी, अब बैंक निफ्टी पे किस तरीके का व्यू है मैम? बैंक निफ्टी, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा अंडर वैल्यूड ही चल रहा है, तो इसी वजह से पिछले 3-4 दिनों से बैंक निफ्टी में आपको बढ़ावट निफ्टी से ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी की जो गिरावट है उसकी वजह से निफ्टी ज्यादा इम्पैक्टेड है, तो ये भी गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल निफ्टी जो है मिड कैप निफ्टी की वजह से ज्यादा उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है, बट बैंक निफ्टी ऑल ओवर काफी पॉजिटिव, निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव है। इंट्राडे व्यू बैंक निफ्टी का भी थोड़ा नेगेटिव की तरफ ही है, बट ऑल ओवर 48,650 का जो अभी रीसेंट हाई है वो बैंक निफ्टी डेफिनेटली उसको छूना चाहिए बहुत ही जल्द। तो बैंक निफ्टी का भी लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज पे दोनों एनालिस्ट अग्री कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो बैंक निफ्टी में है, क्योंकि आप दोनों के चार्ट्स को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी अपने हाइस के नीचे ही काम कर रहा है और एक कमजोरी के बाद में वापस से रिकवर करता हुआ दिख रहा है, जबकि यही अगर हम निफ्टी के अंदर में देखते हैं तो वो ऑलरेडी हाइस के पास ही काम कर रहा है और उसमें तेजी लगातार बनी हुई है। तो जो बैंक निफ्टी में जो बीच में ब्रेक आया था उसका रिकवर करने का, उसको भरने का मौका है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। किन स्टॉक्स में निकलेंगी वो धीरे धीरे आगे समझते चलेंगे। तो ये खास शो लेकर के आते हैं मार्केट लाइव मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, उनका एनालिसिस लेते हैं। देश के बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं, बताते हैं बाजार को कैसे देख रहे हैं। और दूसरा सेगमेंट जहाँ पे लेते हैं उनके स्टॉक्स, उनके पिक्स क्या है, चाहे वो इंटरडे हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जिस तरीके की पिक्स हैं, जैसे अलग अलग एनालिस्ट होते हैं, कुछ टेक्निकल्स के हिसाब से देते हैं, कुछ फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो उनकी पिक्स लेते हैं। और आखिरी सेगमेंट में लेते हैं उनके आपके सवालों के जवाब। तो बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो चुके हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जवाब लें। लाइव लिए जाते हैं ये सवाल, से रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं सामने। करना आपको ये है कि या तो सुपर चैट का यूज़ करें, और सब्सक्राइबर्स के लिए ही ये ऑप्शन है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए और सवाल पूछिए। सुपर चैट का यूज़ करेंगे तो आपका प्रायोरिटी पे सवाल लिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके आएंगे तो आपका सवाल प्रायोरिटी पे अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो अगले सेगमेंट में लेंगे थोड़ी देर में आपके सवालों के जवाब। फिलहाल